मार्केट घूमते वक्त एक बात बार बार सुनने को मिली, यहाँ शोरूम से सस्ता माल मिल जाएगा। अगर कल आपकी कार का कोई पार्ट खराब हो जाए और कंपनी उसे रिप्लेस करने के लिए आपसे 35,000 रुपए मांगे, तो चांसेस हैं कि उसी पार्ट का एक ऑल्टरनेटिव आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट में आधे से भी कम दाम में मिल जाए। बड़ा सवाल ये है, क्या कंपनी हमसे ज्यादा पैसे लेती है या फिर कश्मीरी गेट के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आम कस्टमर कभी देख ही नहीं पाता। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आए हैं दिल्ली के सबसे मशहूर ऑटोमोबाइल हब में, कश्मीरी गेट कार मार्केट। हम खड़े हैं दिल्ली के इस ऐतिहासिक कश्मीरी गेट के ठीक सामने, जहां से शुरू होती है वो मार्केट जिसे एशिया की सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट मार्केट भी कहा जाता है। हालांकि हमारी रिसर्च में कहीं ऑफिशियली वेरीफाई नहीं हुआ कि कश्मीरी गेट एशिया की सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट्स मार्केट है। बस यहाँ के सेलर और कुछ यूट्यूब वीडियोस में लोगों ने इसे एशिया के नाम पर काफी ज्यादा पॉपुलर कर रखा है। तो दोस्तों आ गए हैं गुरु नानक मार्केट कश्मीरी गेट, जो कि ऑटो पार्ट्स की सबसे बड़ी स्पेयर मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, सब कुछ। पर इसे इंडिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर कल को आपकी गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो चांसेस हैं कि उसमें लगने वाला कोई ना कोई पार्ट इसी मार्केट से आएगा। ये मार्केट मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गुरु नानक मार्केट, 12 बाजार, तिलक गली और चाबीगंज। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ बड़े बड़े बॉक्सेस की लोडिंग, डिलीवरी और पैकेजिंग का सिलसिला लगातार चलता रहता है। भाई साहब, क्या पार्ट ले जा रहे हो इसमें? बॉडी पार्ट। क्या जी? बॉडी पार्ट्स भी है, अच्छा। प्लास्टिक भी है। अच्छा, कहाँ जाएंगे ये पर? हाँ जी, गाड़ी में जाएंगे। अच्छा, कहीं बाहर डिलीवर हो रहे हैं? हाँ, बाहर जाएंगे। बाहर कहाँ पर जाएंगे? टोटल किया हुआ मोबाइल एंडरी पे। हर तरफ दुकानें, हर तरफ माल और हर गली की अपनी एक अलग पहचान। भाई साहब, नाम क्या आपका? पंकज यादव। कब से काम कर रहे हो? 5 साल हो गया। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ यही गाड़ी लाइन में पर? अच्छा, स्पेयर पार्ट्स वगैरह लाते स्पेयर हैं? पार्ट ही लेके आते हैं भाई। कहाँ से लाते हो? सब जगह से, जहाँ से बुक हो जाए वहीं से लेके आते अच्छा हैं। अच्छा, जैसे दूसरे किसी ने हाँ, आपको होलसेलर ने कहा है तो वो यहाँ पर ला के उस दुकान पे। हाँ वही। कहीं इंजन कंपोनेंट्स, कहीं एसेसरीज, तो कहीं मॉडिफिकेशन का पूरा बाजार। यहाँ पर 2 व्हीलर से लेके कार, ट्रक, ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल्स तक के लाखों कंपोनेंट्स का कारोबार चलता है। और मार्केट का स्केल इतना बड़ा है कि इसका सप्लाई नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि उनका माल नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया और श्रीलंका से लेकर साउथ अफ्रीका जैसी कई छोटे बड़े देशों तक एक्सपोर्ट होता है। माल वैसे कहाँ कहाँ पर जाता है आपका? माल हमारा ऑल ओवर इंडिया जाता है। अच्छा, इंडिया के बाहर भी जाता है, ग्लोबल भी करते हैं हम। ये भी साउथ अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया हो गया, अंगोला हो गया, वहाँ भी करते हैं। तो बाकी इंडिया में मेन हमारा साउथ ज़्यादा रहता है, हैदराबाद, चेन्नई, इस साइड ज़्यादा रहता है। कश्मीरी गेट एक मिक्स सप्लाई मार्केट है, जहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टेड स्टॉक्स और असेंबल्ड गुड्स भी मिलते हैं। पास में ISBT बस स्टैंड और बड़ा रेलवे जंक्शन होने की वजह से ये ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का नेचुरल हब बना हुआ है। लेकिन ये मार्केट चलती कैसे है और लोग यहाँ कमाते कैसे हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने मार्केट के लोगों से बात करना शुरू किया। हम भी ये ज़्यादातर डील करते हैं अपना ये जो मॉडिफिकेशन के लिए होता है। जैसे हो गया स्प्लिटर हो गया, और क्या नाम है अपना, ये देख लो, स्पॉइलर। हाँ स्पॉइलर हो गया, बैटमैन स्पॉइलर हो गया, डोर पैड है। अच्छा, कौन सी गाड़ी के लिए होंगे? बोलेरो SLS का भाई। अच्छा, बोलेरो का। ये सारा चाइनीज़ लोकल पार्ट होगा या फिर यहाँ भी मैं चाइनीज़ आइटम? कितना मार्जिन होगा वैसे इनमें से खास कर कुछ? 2% का काम है हमारा। 2% कहाँ है? तो होलसेल में आप करते हो या रिटेल में? होलसेल, दोनों ही करते हो। मार्केट घूमते वक्त एक बात बार बार सुनने को मिली, यहाँ शोरूम से सस्ता माल मिल जाएगा। जो आइटम्स मार्केट कंपनी में बहुत महंगी होती है, हमारा मेन फोकस उसमें रहता है कि हम कस्टमर को कितना सस्ता प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ऑथराइज सेंटर में एक ब्रिक पैड है, तो वो मतलब 3-4 हज़ार का मिलता है मार्केट में, तो आपके पास वो कितने का अवेलेबल है?
रफली समझ के चलो 700-800 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा सॉरी। वर्किंग दोनों की सेम ही रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये था, सस्ता कैसे? कार पार्ट्स की दुनिया को अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो एक नॉर्मल रूट कुछ ऐसा होता है। मैन्युफैक्चरर से कंपनी के वेयर हाउस, फिर वहां से डीलरशिप और यहां से फिर एंड में कस्टमर पार्ट खरीदता है। लेकिन कश्मीरी गेट का नेटवर्क इससे थोड़ा अलग है। यहाँ 5 कैटेगरीज के पार्ट्स मिलते हैं जिनके आने के सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी आती है OEM पार्ट्स, मतलब उन्हीं मैन्युफैक्चरर से जो आपकी कार कंपनी को पार्ट्स बना के देते हैं। बस फर्क है तो सिर्फ इस चीज का कि अगर पैकिंग से मारुति महिंद्रा या टाटा की ब्रांडिंग के साथ है तो पॉसिबिलिटी है कि वो माल कंपनी से रिजेक्ट किया हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि उस पार्ट की क्वालिटी कंपनी वाले से कहीं हल्की है। यहाँ फर्क है तो कार कंपनी की उस पॉलिसी का, जिसमें उनका क्वालिटी इंस्पेक्टर 100% माल को कभी अप्रूव नहीं करेगा। इसलिए मैन्युफैक्चरर उस बचे हुए स्टॉक को स्क्रैप करने की बजाय कम दाम में कश्मीरी गेट जैसी मार्केट में सेकंड का माल बोलकर बेच देता है। भाई वॉल्क्सवैगन से हुए हैं, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स हैं, पोलो के हैं सारे। जर्मनी से बन के आते हैं, अब कहाँ से? जिससे वो सेम मारुति और महिंद्रा की बैजिंग वाला पार्ट आपको कंपनी से कहीं सस्ते दाम पर यहां मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी है OES पार्ट्स। ये भी उसी मैन्युफैक्चरर के बनाए होते हैं जो कंपनी को सप्लाई करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन पर कार कंपनी की नहीं, मैन्युफैक्चरर की अपनी ब्रांडिंग होती है। इसी वजह से ये अक्सर थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, पर पार्ट बिल्कुल सेम होता है। तीसरी कैटेगरी है आफ्टर मार्केट ब्रांडेड पार्ट्स। अब वैसे माल कहाँ से आता है आपके पास? बाकी चाइना से हम मंगाते हैं माल, बट मेजरली मार्केट चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गई है। चौथी कैटेगरी है लोकल पार्ट्स। दिल्ली से भी आता है, दिल्ली में फैक्ट्रीज हैं, गुड़गांव हो गया, बवाना हो गया, पंजाब लुधियाना से भी आता है। लुधियाना से कुछ आइटम आते हैं, ज़्यादा आइटम नहीं। और आखिरी कैटेगरी है डुप्लीकेट पार्ट्स, जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगते हैं लेकिन असल में नकली होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि असली और नकली में फर्क कैसे किया जाए, क्योंकि मार्केट में आने के बाद हम खुद भी कंफ्यूज हो गए। पैकेजिंग सेम, ब्रांडिंग सेम, इवन होलोग्राम भी लगभग सेम। आप इस स्टिकर को देख लो, ठीक है। और इस पे सुजुकी MGP लिखा हुआ है। हाँ, लिखा शायद हुआ है। वो दिखेगा नहीं, कम और- दिखाई दे रहा है। और इस पे साफ दिखाई देगा। अच्छा, ये क्वालिटी का फर्क है स्टिकर के। हाँ, बाकी दोनों की ये लोकल बन रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर दोनों की गत्तों की क्वालिटी देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। शायद इसी वजह से आम कस्टमर के लिए गलत डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। और जब बात ब्रेक पैड्स या सस्पेंशन जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की हो तो एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने कारंजी ओरा एक कम्युनिटी बनाई, जहां ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और एंथुसियास्ट मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि लोग मिस इन्फॉर्मेशन और अननेसेसरी स्कैम से बच सकें। तो आस्क योर क्वेश्चन पर जाकर आप अभी कारंजी ओरा कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। लेकिन कश्मीरी गेट सिर्फ स्पेयर पार्ट्स तक सीमित नहीं है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन और एसेसरीज भी मिलती हैं। कहीं एंड्रॉइड स्क्रीन्स, कहीं मैट्रिक्स लाइट्स, कहीं लग्जरी बॉडी किट्स, तो कहीं एम्बिएंट लाइटिंग, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके लिए कंपनी से ऑर्डर करो तो शायद हफ्तों लग जाएं, लेकिन यहाँ एक फोन कॉल पर आधे घंटे में पार्ट हाजिर हो जाता है। हमारे पे LED लाइट्स की वाइड रेंज है। अच्छा। LED लाइट्स, प्रोजेक्टर, हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर, सेंट्रल लॉक। तो इनसे कोई, जैसे कि मान चलो हम गाड़ी में लगवाते हैं, इनसे कोई, जैसे कि अगर कोई गाड़ी में कोई वायरिंग की वगैरह कोई इशू तो नहीं आता, जैसे कोई वायरिंग हीट होकर खराब हो जाती है, इंश्योरेंस वगैरह क्लेम होगा? वो सब कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी लाइट्स हैं, हमारी लाइट्स में एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी खास बात है ये। अच्छा, तो ऐसा कोई हीट होकर कि वायरिंग खराब हो जाए, इंश्योरेंस का दिक्कत आए? आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई सर ऐसी हमारे पास। ओके जी, धन्यवाद। और यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, सस्ता होना और सही होना दोनों अलग बातें हैं। कई मैकेनिक्स के मुताबिक कस्टमर्स पैसे बचाने के चक्कर में लोकल क्वालिटी के ब्रेक पैड्स या कंपोनेंट्स लगवा लेते हैं, जो हाई टेम्परेचर में फेल भी हो सकते हैं। और यहीं पर पैसे बचाने की आपकी कोशिश कई बार सबसे महंगी गलती बन सकती है। यही नहीं, जुलाई 2025 को दिल्ली पुलिस ने एक बार इस एरिया के आसपास रेड की, जिसमें करोड़ों के नकली पार्ट्स पकड़े गए थे। लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुका नहीं। हमें इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि यहाँ ग्रे मार्केट और लोकल यूनिट से बने पार्ट्स का कोई पक्का बिल या GST इनवॉइस नहीं दिया जाता, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में ही होते हैं। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ सामान इतना सस्ता मिलता है। अजीब इत्तेफाक है ना कि जहां आज इंजन ऑयल, क्लच प्लेट्स और हेडलाइट्स बिक रही हैं, वही कश्मीरी गेट कभी मुगल दौर का एक हिस्टोरिकल गेटवे हुआ करता था, जो कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्ते का एक अहम दरवाजा माना जाता है। वक्त के साथ रास्ते बदले, गाड़ियां बदली,
टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन ट्रेड का ये सेंटर आज भी जिंदा है, बस इसका रूप बदल चुका है। बाकी आपके हिसाब से हमें अगला इन्वेस्टिगेशन किस मार्केट का करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।